हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 3 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कौन कौन से अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। हमने देखा है अलग अलग साइज़ के प्लांट्स होते हैं जो हम घर में लगाते हैं, वो हम गमलों में लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में लगे हुए होते हैं, वो गमलों में नहीं लग सकते। राइट, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर हर्ब्स भी होती हैं, शर्ब्स भी होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। हर्ब्स कौन कौन सी होती है, जैसे मिंट, ग्रास, कोरिएंडर। ये क्या है, हर्ब्स हैं। मिंट मीन्स जो आप पुदीना लेते हो, कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया, ठीक है, जो हम अपने खाने में डालते हैं। तो ये क्या है, सारी हर्ब्स हैं। हर्ब्स की एक पहचान होती है कि हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आप देखते हैं ना, मम्मा आसानी से तोड़ देती हैं और उसको कट भी कर देती हैं, बारीक बारीक कट करके खाने में डालती हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब बात आती है श्रब्स की। श्रब्स क्या होते हैं, जैसे रोज़, कॉटन और लेमन का प्लांट। इसकी जो स्टेम होती है थोड़ी सी हार्ड होती है इन कंपैरिजन विद हर्ब्स। ठीक है, आपने देखा होगा रोज़ की स्टेम जो होती है हार्ड होती है और उस पर रोज़ लगा हुआ होता है और उसमें कांटे भी होते हैं रोज़ के प्लांट में। राइट, नाउ बात आती है ट्रीज़ की। ट्रीज़ में जैसे पीपल, नीम, मैंगो, या फिर आपने देखा होगा अशोक का ट्री। बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो ज़मीन से लगे होते हैं, वो हम गमले में नहीं लगा सकते। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? क्लाइंबर्स वो होते हैं जिनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है एक प्लांट को खड़े होने के लिए। जैसे कि मटर का प्लांट होता है, ग्रेप वाइन का होता है, मनी प्लांट बहुत कॉमन प्लांट है जो हर घर में मिल जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ताकि वो बहुत अच्छा एक शेप लेकर आए, तो हम मनी प्लांट के लिए कोई सपोर्ट ज़रूर लगाते हैं। तो ये क्या होता है, क्लाइंबर्स होता है। क्रीपर्स कौन से होते हैं, जिनका जो फल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ज़मीन पे फैला रहता है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। जैसे कि पम्पकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये क्या है, सारे क्रीपर्स हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्लावर। अब भाई फ्लावर के बेस पे जो प्लांट्स हैं उनको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर आप फ्लावर्स देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि रोज़, नीम, जैस्मिन, मैंगो, डालिया, ये क्या है, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं, जैसे कि पाइन, साइकस, फर्न, ये सब क्या हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इन पर आपको कभी भी फ्लावर नहीं नज़र आएगा। प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट। हैबिटाट मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो नेचर होगा प्लांट का वो किस तरीके का होगा। स्पेशली उनकी लीव्स जो हैं वो किस तरीके की होंगी। आपने देखा होगा कैक्टस, कैक्टस जो होता है उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर वो राजस्थान, जयपुर में पाया जाता है। वहाँ पर क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्कार्सिटी है, पानी की बहुत कमी है, इस वजह से वहाँ पर क्या है, कैक्टस पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट। अब 2 तरह से ग्रुप पे उनको बांटा गया है। दीज आर लैंड प्लांट्स एंड वाटर प्लांट्स। ये जो हैं ये सारे लैंड प्लांट्स हैं, और वाटर प्लांट्स हैं मतलब इनको पानी चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंगो, रबर, बनाना, नीम, ये लैंड प्लांट्स होते हैं। लोटस, वाटर लिली और हाइसिंथ, ये क्या है, ये वाटर प्लांट्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि लोटस, वाटर लिली और हाइसिंथ जो है ये सब हमें पानी में ही मिलते हैं, ये पानी में ही ग्रो करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सांस ले सकते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं और हमें भी जीवन प्रदान करते हैं। हम लोगों को जीवन कैसे प्रदान करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें। कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं भाई, जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेने में, वो ये अपना खाना बनाने में क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं और हमें ऑक्सीजन बना कर देते हैं। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने में और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं सांस लेने में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। हर एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनका अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सभी पार्ट्स अगर मिलकर फंक्शन नहीं करेंगे, वर्क टुगेदर नहीं करेंगे, तो एक प्लांट के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप अपने घर में देखते हो, अगर सिर्फ सारा काम आपकी मम्मा करें, जॉब भी आपकी मम्मा करें और आपको भी मम्मा देखें, और सारा घर का काम भी मम्मा करें, सब कुछ मम्मा देखें और आपके पापा ना देखें, तो मम्मा के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, पापा जो हैं वो जॉब करने के लिए जाते हैं और मम्मा जो है वो घर की देखभाल करती हैं बच्चों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा काम जो है वो बटा हुआ है और इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो चलती है। राइट, नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? जो मेन पार्ट्स होते हैं वो एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम वो होता है जो कि आपकी सॉइल के अंदर होता है, जो आपको विजिबल नहीं होता, जो आप नहीं देख सकते। ठीक है,
क्योंकि वो अंडर द ग्राउंड होता है। और शूट सिस्टम क्या होता है, जो आप देख सकते हो, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये शूट सिस्टम है ऊपर का, स्टेम से ऊपर तक का फ्लावर तक का जो सिस्टम है ये शूट सिस्टम है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे स्टेम्स दिख जाएंगी, फ्रूट्स दिख जाएंगे, ब्रांचेस दिख जाएंगी, बर्ड्स दिख जाएंगे, फ्लावर्स दिख जाएंगे, ये सब क्या है आपका शूट सिस्टम है। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट। दो तरीके की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। बहुत ही मेन डिफरेंस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप कभी भी टैप रूट और फाइब्रस रूट में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो रूट्स होती हैं वो हम इस तरीके की देखते हैं, राइट। तो इस तरीके की जो रूट्स हैं ये क्या हैं, फाइब्रस रूट है, जिसमें स्मॉल स्मॉल हेयर्स, थिन हेयर्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक मेन रूट है, इसको हमने मेन रूट कहा है, ये है मेन रूट, और इसके साथ क्या निकल रही है, बहुत सारी साइड रूट्स निकल रही हैं। जब एक मेन रूट वहाँ पर प्रेजेंट हो और उससे साइड रूट्स निकल रही हो, वो कहलाती है टैप रूट। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है, जो आपको याद रखना है टैप रूट और फाइब्रस रूट का। टैप रूट में एक मेन रूट होती है, उसी के साइड से क्या निकलती है, साइड रूट्स निकलती है। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी थिन जो रूट्स हैं वो निकलती रहती हैं और स्टेम के एंड से निकलती है, यहीं से ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल है जैसे राइस, व्हीट, अनियन ग्रास, ये सारे क्या हैं, ये फाइब्रस रूट हैं। लेकिन अगर हम टैप रूट की बात करें तो रोज़, पी, कैरेट, रेडिश, मस्टर्ड और बालसम जो हैं वो कौन सी हैं, वो टैप रूट्स हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं रूट्स के, भाई एक तो ये सॉइल में जब होता है प्लांट हमारा जो लगा हुआ होता है, भाई इसकी रूट्स जो हैं वो सॉइल में है, तो ये एक फर्मली खड़ा होता है, बहुत स्थिरता के साथ खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। अगर हमारा प्लांट में रूट्स नहीं होंगी, इसकी रूट्स अगर सॉइल के अंदर नहीं होगी तो ये गिर जाएगा, बहुत तेज़ हवा आएगी तब गिर जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फर्मली सॉइल इसको बांध के रखती है रूट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स जो है पानी लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं, जिसकी वजह से पेड़ जो है और मजबूती के साथ सॉइल में खड़ा रहता है। ठीक है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जब मैंने आपको बताया कि भाई ये रूट्स जो है पानी लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हैं सॉइल में, तो ये क्या करती हैं, वहाँ से पानी को भी एब्जॉर्ब करती हैं और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसी के साथ साथ उनके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी चलता रहता है। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का, वो निकलता रहता है और वो लीव्स पे आता रहता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, नाउ प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो क्या करते हैं, ये स्टोर फूड करते हैं, अपने अंदर खाना क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कौन से प्लांट्स, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो, और उसी खाने को हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, वो जो हम उसका जो टर्निप, कैरेट, रेडिश जो है वो हम खाते हैं ना, तो ये भी क्या है, ये रूट्स हैं, राइट। नाउ हम बात करते हैं हम शूट की। शूट क्या होती है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो ऊपर की तरफ होगा वो क्या होगा, शूट होगा। अब हमारे पास बहुत सारे शूट्स के पार्ट होते हैं, जैसे हमें स्टेम्स भी नज़र आती हैं, ब्रांचेस नज़र आती हैं, और लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब हमें नज़र आते हैं, फ्रूट्स वगैरह। स्टेम क्या होती है, स्टेम जो है वो मेन पार्ट होता है शूट का, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, और अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो स्टेम्स, डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स। अब अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह के स्टेम्स होती हैं, जैसे कि शीशम, पीपल, नीम, मैंगो में बहुत ज़्यादा हार्ड और मोटी और स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। बनाना प्लांट में बहुत सॉफ्ट लेकिन थिक और ग्रीन स्टेम होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बनाना प्लांट है, इसमें सॉफ्ट होगी लेकिन मोटी होगी। हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। प्लांट्स लाइक कोरिएंडर, मिंट, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मनी प्लांट हैव दिस टाइप ऑफ स्टेम। भाई ये ऐसी स्टेम्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जिनको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हीट, मेज, मस्टर्ड जो है ये थिन स्टेम्स होती हैं, जिनको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में हरा धनिया मम्मा लेती हैं, पुदीना लेती हैं, तो उसकी जो स्टेम्स हैं वो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेम। भाई स्टेम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये एक तो प्लांट को सीधा खड़ा रखने में सपोर्ट करता है, ठीक है, और इसके ऊपर लीव्स भी आती हैं, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब आता है, और ये वाटर और मिनरल्स को सारे प्लांट पार्ट्स में क्या करता है, क्या वो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब जैसे रूट से जो पानी आ रहा है, एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स, वो ट्रंक इसके थ्रू, स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, सारे प्लांट्स की बॉडी में जाता है। ठीक है, अब
जो खाना बनाती हैं लीव्स, वो कैसे पूरी बॉडी में जाती हैं, प्लांट की पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं स्टेम्स के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है, कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि पोटैटो, अनियन, जिंजर, शुगर के लिए क्या है, कुछ स्टेम्स हैं जो कि अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं। नाउ ब्रांच, ब्रांच क्या होती है, जो कि मेन स्टेम से निकलती है वो ब्रांच होती है, ठीक है। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो इन ब्रांचेस पे आपको मिलते हैं। लीफ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि यहाँ पर फूड बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट की, क्योंकि ये खाना बनाती हैं, ठीक है। नाउ फ्लावर्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर्स। अब बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और अलग अलग शेप्स के, साइज़ के, कलर्स के होते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जैसे कि रोज़, जैस्मिन एक्सेट्रा। और जो ब्राइट कलर्स के फ्लावर होते हैं उन पर बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स क्या हैं, अट्रैक्ट होती हैं। नाउ हम बात करते हैं फंक्शंस और यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स और सीड्स को क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। ये डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स को, राइट। और दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, क्योंकि खुशबू होती है तो परफ्यूम बनाने में भी काम में आती हैं। और जब कोई नेक्टर, जैसे कि हनी बीज इसमें आती हैं, तो क्या होता है, वो हनी इसमें से लेती हैं और हनी बनाती है हमारे लिए, राइट। बर्ड्स क्या हैं, बर्ड्स पार्ट है शूट का, जिससे क्या मिलता है, फ्लावर्स कंप्लीट होता है। बर्ड जो है वो उसके प्राइमरी स्टेज है और फिर फ्लावर बनता है। नाउ फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर से ही क्या होता है, फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, फ्रूट्स में सीड्स भी होते हैं और इसमें स्टोर फूड भी होता है। सम फ्रूट्स हैं ओनली, किसी में 1 सीड होता है और किसी में ज़्यादा सीड्स भी होते हैं, जैसे कि 1 सीड वाले फ्रूट्स हैं मैंगो, चेरी और पीच, और जिसमें ज़्यादा फ्रूट सीड्स होते हैं उनको कहते हैं हम गुआवा, एप्पल, पपाया, ऑरेंज एक्सेट्रा। जिनको हम सिंगल सीड वाले कहते हैं उनको हम मोनोकोट्स भी कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, कोट्स मीन्स कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स मीन्स सीड्स, ठीक है। अगर आपके सामने आ जाता है वर्ड मोनोकोट, मोनोकोट का मतलब होता है सिंगल सीड वाले फ्रूट। डाइकोट मतलब होता है जिसमें 2 सीड होती हैं या 2 से ज़्यादा सीड होती हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स लाइक बनाना एंड पाइनएप्पल हैव नो सीड, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिसमें कोई सीड नहीं होती, जैसे कि पाइनएप्पल और बनाना। फंक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स, अब कौन कौन से फंक्शन होते हैं फ्रूट्स और सीड्स के। फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड्स, फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड्स इनसाइड देम। अब फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा खाना होता है जो कि बेबी प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है। अब जो सीड होता है वही तो न्यू प्लांट में ग्रो होता है। जो अगर हम किसी एक सीड को प्लांट के सॉइल के अंदर लगा देंगे तो वहीं से तो क्या होगा, एक बेबी प्लांट निकलेगा उसी सीड के अंदर से, ठीक है। तो उस सीड के अंदर बहुत सारा खाना होता है जो कि बेबी प्लांट के लिए होता है। और जब किसी भी सीड को सफिशेंट सनलाइट, वाटर, एयर मिलती है तो वो बेबी प्लांट वो इस अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं, ठीक है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, ग्राम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज फूड। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके हम सीड को खाने में यूज़ में करते हैं, खाने के यूज़ में लेते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, ग्राम है, इसको हम क्या करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं सीड्स को, ठीक है। तो ये देखो जर्मिनेशन किस तरीके से होता है। हमने एक प्लांट, एक सीड लगाया, सीड में एक फूटा और उसमें क्या हुआ, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया और इस तरीके से एक प्लांट जो है वो बनता चला गया। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो जाता है। अगर पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।